हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग के आज की हमारी क्लास में। 22वीं क्लास है आपकी और शाम को 7:30 बजे ये क्लास, शाम को 7 बजे आपकी क्लास होती है और सुबह जो है 8:30 बजे आपकी मैथ की क्लास भी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि 42 का संबंध 441 से है, तो डैश जो क्वेश्चन मार्क दिया उसका संबंध 529 से कैसे होगा, ये पूछ रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है, आपको पता है कि ए का जो संबंध यानी 42 का संबंध जो 441 से बनेगा वही यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा और उसका संबंध जो होगा 529 से बनेगा। तो ए का जो संबंध बी से बनता है वही सी का डी से बनता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या संबंध बन रहा है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो होती है, जो संख्या दिया है 449, ये 449 जो है ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है। जब एक संख्या का वर्ग करेंगे तो ये आता है और ये भी वर्ग है, ठीक है। तो वो संख्या क्या है अगर बात करें तो ये जो होता है 441 जो होता है 441 जो होता है 21 का वर्ग होता है, ठीक है। 441 क्या होता है कि 21 का वर्ग होता है। मैंने आपको बोला था कि वर्ग वगैरह आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको बेटर हो, ठीक है। तो ये 4 जो है 21 का वर्ग है। तो यानी ये 21 कहाँ से आएगा, तो 42 का जब डिवाइड करेंगे हम 2 से, 42 का जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 21 आएगा और उसका क्या किया गया, वर्ग किया गया है। तो 529 जो होता है, अगर आप डायरेक्ट आपको पता है तो 529 जो होता है वो 23 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 23 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे संख्या क्या आएगी, किस संख्या में आप 2 से भाग करेंगे तो आपका 23 आएगा। तो 40 पहला है 4/2, तो ये भाग करेंगे तो ये आपका 22 आएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होगा 46 होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा 46 होगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट आपने देखा कि 23 का वर्ग है तो यहाँ पे 23 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 42 में डिवाइड किया गया है। 42 में डिवाइड करेंगे 2 से तब आपका 21 आएगा, फिर उसका वर्ग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो 529 आपका मिलेगा ये 23 का वर्ग है, तो 23 का वर्ग है तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन से आएगा, तो 23 का डबल क्या होगा, 23 का डबल यानी 46 जो होगा यहाँ पे राइट जवाब होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए कि कैसे इसको निकाला गया। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सीरीज दी हुई है और उसमें पूछ रहा है कि उनके बीच का डिफरेंस निकालना है हमको। अगली जो संख्या आएगी यहाँ पे अगली जो संख्या पूछ रहा है कि क्या आएगी। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको पता है कि डिफरेंस निकालते हैं, यानी इसका डिफरेंस करेंगे। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। पहले संख्या लिख लेते हैं 0, 6, 24, 61 और 210। अब हम इनका क्या करते हैं कि डिफरेंस निकालते हैं। तो ये यहाँ से देखिए, अगर तो 6 का डिफरेंस है और 24 में से 6 घटाइएगा तो आपका 18 आएगा, तो ये 18 का डिफरेंस है। फिर अगला जो डिफरेंस निकालेंगे 10 में से 6 गया 4 आएगा आपका, और 5 में से 2 गया 3, 34 होगा। सॉरी, यहाँ पे 36 होगा। और फिर 60 में से 60 गया 60 हुआ, और 12 में से 21 घटाएंगे तो 9 होगा, यानी 90 होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या चल रहा है, यहाँ पे फिर से डिफरेंस का डिफरेंस भी क्या होता है कि डिफरेंस जब निकालना होता है तो डिफरेंस का डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे डिफरेंस का फिर से डिफरेंस निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंसेप्ट बन रहा है। तो 6 में से अगर 6 का 18 के देखें तो ये 12 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 18 दूना 36 होता है, और यहाँ पे आपका जो होगा 6 में से 4 गया 4 होगा, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 2 24 होगा, और 90 में से घटाएंगे 60 तो ये 30 होगा आपका। यहाँ पे भी निकल नहीं रहा है, ठीक है। अगला फिर से डिफरेंस निकालते हैं इसका, क्योंकि आपको पता है कि ये डिफरेंस से ही निकलेगा, ठीक है। डिफरेंस का डिफरेंस आप करते जाइएगा तो निकलेगा ये, ठीक है। तो 12 का 18 से तो 6 हुआ, 6 का 18 से यानी +6 हुआ, फिर यहाँ पे +6 हो रहा है, और 6 यानी +6 का यहाँ पे कंसेप्ट चल रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि 30 में +6 करना है, यानी 36 हुआ आपका, और फिर 36 में 90 जोड़िए, फिर 36 में 90 जोड़िए तो कितना आएगा, 6 9 3 12, यानी 126 हुआ।
और 126 में हमको 210 जोड़ना है। अब 210 यहाँ पे प्लस करेंगे, 210 प्लस करते हैं तो 6 और 3 और 3 यानी 336, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब है। इसको कैसे निकाला गया, तो डिफरेंस का डिफरेंस करके। इसमें क्या होता है ना, जब सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर आपके डिफरेंस से ही निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार डिफरेंस निकाला नहीं हुआ तो छोड़ दिया, नहीं, डिफरेंस का डिफरेंस मल्टीपल बार जाता है, 2 से 3 बार, लगभग 3 से 4 बार में आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड बार में निकल गया, क्योंकि देखिए थर्ड बार में जो 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 प्लस फिर 90 करेंगे तो क्या आपका 126 होगा, और 126 प्लस 210 करिएगा तो 336 होगा आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के इसको किया गया। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये होते हैं डिफरेंस से ही निकलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है, उसको पूरा करने को बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे श्रृंखला को ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, उसको कैसे पूरा करना है। यहाँ पे बी और डी दे रहा है, उसका 36 दे रहा है, ई और जी दे रहा है, उसका 144 दे रहा है, एच और जे दे रहा है तो 324 दे रहा है। तो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो 36 जो होता है 6 का वर्ग होता है, 44 जो होता है 12 का वर्ग होता है, और आपका 324 है वो होता है आपका 18 का वर्ग, 8 × 64, 18 का वर्ग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे b की देखें, यहाँ की b की प्लेस वैल्यू देखें तो 2 होता है, और d की प्लेस वैल्यू होता है 4, तो 2 और 4 होता है 6, और 6 का क्या किया गया है, वर्ग किया गया है, यानी 36 हो रहा है फिर हमारा। फिर वहीं ई 5 पे होता है, और जी जो होता है 7 पे होता है, तो 7 5 होता है आपका 12, और 12 का वर्ग करेंगे तो 144 हो रहा है, यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं उन्हीं का वर्ग हो रहा है। तो एच आपका 18 होता है, 8 होता है, और जे जो होता है आपका 10 पे होता है, तो 18 होगा, और 18 का वर्ग क्या होगा, तो 324 होगा। तो अगली संख्या क्या होगी, तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या सीरीज यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे सीरीज को हम पहले चेक करते हैं संख्या में कि किस तरह की सीरीज यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे डी के बाद BCDE आ रहा है, G के बाद H आ रहा है, तो H के बाद I आएगा हमारा, उसके बाद आएगा I, और यहाँ पे B और D के बीच कितना डिफरेंस है, तो B 2 पे आता है और D 4 पे आता है, यानी +2 हो रहा है। E जो है आपका 5 पे आ रहा है और 7 पे आ रहा है G, यानी +2 हो रहा है। तो I जो है आपका I आएगा, I जो होता है 9 पे आता है, और 9 + 2 क्या होता है, I के बाद 11, यानी 11 नंबर पे आता है आपका K आएगा, 11 नंबर पे आपका K आएगा, और I आता है आपका 9 नंबर पे। तो 11 और 9 का जब हमको क्या करना है, अब 11 और 9 का वर्ग करना है, 11 और 9 को जोड़िएगा तो आपका 20 आएगा, और 20 का हमको वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 400 आएगा। 1 मिनट, यहाँ पे J के बाद K आएगा। ठीक है, J के बाद K आएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। यहाँ तक पूरा कंसेप्ट ठीक था, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे J के बाद, क्योंकि E के बाद G के बाद H आ रहा है, तो हमको J के बाद K आएगा। ठीक है, और K जो होता है आपका 11 पे आता है, और 11 + 2 करेंगे, 11 + 2 करेंगे, यानी 11 + 2 करेंगे तो 13 होगा, और 13 का जो होता है M होता है। ठीक है, 13 पे M आता है, तो हमारा KM आएगा, तो यहाँ पे KM है, तो इन दोनों को काट देते हैं, और यहाँ पे अब 400, अब 11 और 13 का ऐड करिएगा, 11 और 13 को जोड़ेंगे और उसका क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करिए तो 3 1 4 होता है, और 2 2 यानी 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग होता है 576, आपका 24 का वर्ग हो गया, यानी KM जो है 576 यहाँ पे आएगा। जो अगली संख्या होगी KM 576 आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसी का वर्ग निकाला गया है। ठीक है, उसी का वर्ग कर दिया गया, जो संख्या ऐड करके, यानी B का जो आपको पता है प्लेस वैल्यू 2 होती है और D का 4 होती है, तो 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 का वर्ग करेंगे तो हमको 36 मिलेगा। तो ऐसे ही इसको करके निकाला गया, और अगली संख्या पूछ रहा है कि कैसे निकाला गया। ठीक है, तो K और M जो होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे दी गई श्रृंखलाओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दिया गया है GB दिया है, MB दिया है, KB दिया है, और टेराबाइट दिया है, यानी TB दिया है। तो अब इनको व्यवस्थित करना है, यानी 1 2 3
4 ऐसे करके जो होता है ना, पहले स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, तो करते हैं। अगर आपकी बात करें तो के बी जो होता है आपका सबसे छोटा होता है, के बी आएगा पहले, के बी छोटा होता है, फिर उसके बाद एम बी आता है, ठीक है, के बी एम बी, फिर जी बी आता है, जैसे 1 GB 2 GB आप करते हैं ना, एक 1 MB, या आपकी जो स्पीड होती है मोबाइल की स्पीड जो होती है, कभी के बी में देता है, कभी एम बी में देता है, ठीक है। तो के बी सबसे छोटा है, उसके बाद एम बी आता है, फिर जी बी आएगा, फिर टी बी आएगा, यानी टेराबाइट आता है। तो देखते हैं किसमें के बी, जी बी, के बी नहीं, यहाँ पे नहीं है, के बी एम बी जी बी टी बी, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब। इसको आपको क्या करना था, व्यवस्थित करना था। तो इसमें सबसे छोटे से लेकर बड़े पे जाना था, यानी 1 2 3 करके जाना था। तो सबसे जो छोटा होता है वो के बी होता है, किलोबाइट होता है, एम बी होता है, मेगाबाइट, जी बी होता है, और उसके बाद टी बी होता है, यानी टेराबाइट होता है। जी बी का मतलब होता है गीगाबाइट, ठीक है। तो ये आपका जो कंप्यूटर नॉलेज से ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको पता है कि इसमें मिलती है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं, तो ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे दिशा का प्रश्न है, तो कह रहा है कि रानी 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो हम क्या करते हैं, हमको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, हम क्या करते हैं कि उत्तर लिखते हैं, पूरब लिखते हैं, दक्षिण और पश्चिम लिखते हैं, और जैसे जैसे कह रहा है कि हम उसको चलते हैं। फिर कह रहा है कि रानी 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो 20 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर वह कह रहा है कि बाएं मुड़ती है, यानी अपने लेफ्ट साइड में मुड़ती है। तो लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, तो पश्चिम की तरफ, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये 30 मीटर यहाँ पे चलती है। फिर कह रही है कि इसके बाद वह दाएं मुड़ती है। अब पश्चिम का राइट साइड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करिए कि 20 मीटर चल रही है वो, ठीक है। और अंत में वो दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, यानी यहाँ पे है वो, तो दाएं मुड़ेगी तो कहाँ पे जाएगी, पूरब की तरफ जाएगी, तो 30 मीटर यहाँ लिख लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आपको मैंने बताया था कि जो अपोजिट्स की वैल्यू होती है, अगर समान होती है तो कट जाएंगी, और समान नहीं होती है तो घट जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरब का पश्चिम होता है, तो पूरब 30 दे रहा है, पश्चिम 30 दे रहा है, तो ये कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 20 40 करेंगे, और 40 क्या होगा, 40 जो है उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो यहाँ पे 40 मीटर उत्तर दिशा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे आपका राइट जवाब होगा, 40 मीटर उत्तर दिशा में होगी। तो ये बहुत आसान है, आप इस पे 4-5 लगभग 2-3 दिन से क्लासेस चल रहे हैं, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला गया है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज भी चलता है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये पहली बार प्रश्न आया। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। तो ये जो टोटल वैल्यू होते हैं, नहीं, ये पूरा जो गोला बनेगा आपका 360 डिग्री का बनता है, ठीक है, 360 डिग्री का बनता है। और इसमें एक जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जब 4 इसमें 90 के होते हैं, लेकिन इसका एक जो भाग होता है यहाँ पे 90 का जो आधा भाग होगा कितना होगा, तो 45 डिग्री का होता है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे चलते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ये टोटल जो होता है 360 होता है, और एक जो एंगल होता है, एक जो ये एंगल है आपका पूरा 90 डिग्री का बनाता है, और उसका जब आधा करते हैं तो वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों को करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि पूरब है, यहाँ पे पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है, और यहाँ पे दक्षिण है। हमको सिंपल सा पुटअप करना है और सिंपल सा हमको चलना है। पहले मैं यहाँ पे आपको जैसे दिया हुआ है वैसे ही समझाती हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी बताऊँगी। कह रहा है कि एक आदमी है, दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यानी जो उसका फेस है वो किस दिशा में है, दक्षिण की दिशा में है, यानी वो यहाँ पे है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर में खड़ा होगा तभी तो उसका फेस जो होगा दक्षिण में होगा, यानी यहाँ पे खड़ा है और इस इधर देख रहा है वो, ठीक है, तभी तो दक्षिण में उसका मुख है। अब कह रहा है कि 135 डिग्री वो वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, जैसे एक घड़ी की सुई आपको पता है कि ऐसे चलती है, यानी ये क्लॉकवाइज हो गया, और उल्टी जब चलेगी तो ये जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज आपका होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखने के, वामावर्त जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी उल्टा होता है, और दक्षिणावर्त क्या कहते हैं कि क्लॉकवाइज को बोलते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ से कह रहा है कि वो 135 डिग्री वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यहाँ पर पता है कि ये जो पूरी है आपकी 90 डिग्री हो गई, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, पूरा 90 चला। फिर अभी क्या करना है, अभी उसको फिर 45 चलना है, क्योंकि 90 + 45 करिएगा, 45 करिएगा तो आपका 135 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आई, अगर तो वो 90 हुआ, फिर यहाँ से आधा आएगी, वो आधा आएगी यानी 135 डिग्री जो होगा इसका यहाँ पे होगा 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे उसका 135 डिग्री यानी वामावर्त यहाँ पे आई। अब कह रहा है कि फिर यहाँ से ध्यान रखना है कि इस पॉइंट से वो फिर क्या कह रहा है कि दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चल रही है। तो पहले तो ये इस दिशा की तरफ चली, ठीक है, ऐसे चली। अब क्या कह रहा है कि अब ये उल्टा चल रही है यानी क्लॉकवाइज चल रही है अब। ठीक है, जैसे सुई की दिशा चलती है, सुई की घड़ी जो चलती है वैसे चल रही है। तो अब कह रहे हैं कि यहाँ से 225 जो है दक्षिणावर्त चल रही है, यानी 225 डिग्री दक्षिणावर्त चल रही है। तो अब यहाँ से यहाँ तक गए तो यहाँ तक आए तो 135 डिग्री फिर से हो गया, यहाँ तक आए, यहाँ से अगर यहाँ पे आए तो 135 डिग्री हो गया। ठीक है, 135 डिग्री हो गया। तो अब आपके पास कितना बचा, 90 डिग्री। 90 डिग्री फिर चलना है इसको। तो यहाँ से अगर 90 डिग्री चलेगी तो यहाँ पे आएगी, यानी पूरब की दिशा में, जो आदि में है वो पूरब की दिशा में आएगा। ठीक है, जो 225 यहाँ से 225 डिग्री जब वो चलेगा, 225 डिग्री यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ तक आते आते उसका 225 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, यानी पूरब की दिशा में उसका 225 डिग्री क्या हो रहा है कि कंप्लीट हो रहा है। तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में, जब वो यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस तरफ, यानी उसका जो मुख होगा वो पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, उसका मुख किस तरफ होगा, तो पश्चिम की तरफ उसका मुख होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लगता है आपको, अगर थोड़ा सा समझ में कम आया तो मैं इसको फिर से इरेज करके बता देती हूँ कि कैसे किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पूरब है आपका, ये पश्चिम है, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे दक्षिण है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लेकर इसको बता रही हूँ। यहाँ से कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका फेस दक्षिण की तरफ है। यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो उसका फेस इधर होगा, इधर ही तो देखेगा। अगर इधर ताक रहा है तो यानी तो दक्षिण में उसका फेस है, यानी वो व्यक्ति जो बैठा है उत्तर में बैठा है। अब यहाँ से उसको क्या करना है कि 135 डिग्री हमको चलाना है। तो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो वो उसका 90 डिग्री होगा, और फिर यहाँ से यहाँ जब आएगा, यहाँ तक आएगा तो वो उसका 135 डिग्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में उसको क्या होगा, यहाँ तक आया जब वो, तो 135 डिग्री उसका कंप्लीट हो गया, यानी जब वो पश्चिम दक्षिण की दिशा में आया तो उसका 135 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब क्लॉकवाइज चल रहा है। तो पहले तो ये ऐसे आया था, एंटी क्लॉकवाइज आया था। अब ये क्लॉकवाइज क्या कर रहा है कि 225 डिग्री चल रहा है, 225 डिग्री चल रहा है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक फिर गए उत्तर की तरफ, यहाँ पे आए तो हमारा 135 डिग्री कंप्लीट हो गया। अब 225 में से 135 घटाइए तो 0 आएगा। ठीक है, और 13 और जो 22 होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होगा। तो यानी अब उसके पास 90 डिग्री बचा है। तो यहाँ से जब फिर से 90 डिग्री चलेगा वो, तो यहाँ पे आएगा, यानी जो पूरब में वो आ जाएगा। ठीक है, जब 225 डिग्री यहाँ से चला है, 135 डिग्री जहाँ पे पहुँचा था वहाँ से वो फिर से क्लॉकवाइज 225 डिग्री चला है, तो वो कहाँ पे आ गया, तो पूरब की दिशा में आ गया। तो जब पूरब की दिशा में यहाँ पे खड़ा है तो इसका फेस किस दिशा में होगा, तो पश्चिम की दिशा में होगा। ठीक है, इसका फेस किस दिशा में होगा, पश्चिम की दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ पे उत्तर में जब खड़ा था तो उसका फेस दक्षिण में होगा, दक्षिण में अगर खड़ा होगा तो उसका फेस उत्तर में होगा, और पूरब में खड़ा है तो उसका फेस पश्चिम में होगा, और अगर पश्चिम में खड़ा होता तो उसका फेस जो होता है पूरब में होता। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए हो कि कैसे हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को ध्यान रखना है, जहाँ से जैसे जैसे बोलेगा आपको उसको चला देना है। एक और तरीका होता है, इसको बिना इस डायग्राम का यूज़ किए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम उत्तर पश्चिम लिखते हैं ना, जैसे उत्तर पश्चिम हमने लिखा वैसे ही एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, और फिर क्या करिए, क्लॉकवाइज लिखिए। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लिखिए और क्लॉकवाइज लिखिए। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, तो 135 डिग्री चल रहा है, 135 डिग्री चल रहा है, और 225 डिग्री क्या चल रहा है कि क्लॉकवाइज चल रहा है। तो 225 में से 135 घटाइएगा तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, 90 डिग्री आपका आया। तो अब किस दिशा में, दक्षिण से आपको क्या करना है, 90 डिग्री एंड क्लॉकवाइज लेके चलना है। ठीक है,
जब दक्षिण में आप 190 डिग्री क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तो वो क्या आ जाएगा, आपका पश्चिम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दक्षिण में हम यहाँ से क्या कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख है, तो यहाँ से जब उसको क्या किया, हम यहाँ से जब 90 डिग्री लेके गए, 90 डिग्री लेके गए यहाँ से, आपको पता है कि यहाँ से ये जो पूरी वैल्यू होती है 90 डिग्री की होती है, तो जब यहाँ पे लेके आएंगे तो उसका फेस जो होगा डायरेक्ट पता चल जाएगा किस दिशा में है, तो पश्चिम की दिशा में है। तो ये एक दूसरा तरीका भी होता है, ये भी बहुत आसान तरीका होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। आपको सिंपल से क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखना और जिसमें ज़्यादा है उसमें से माइनस कर देना है और वहाँ से फिर जैसा बोल रहा है वैसे चला देना है। यानी दक्षिण की दिशा में, यानी उसका फेस इस दिशा में, तो यहाँ से आप चलाइएगा तो फेस डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाता है। ठीक है, किस दिशा में उसका फेस है, इस माध्यम से क्या होता है कि डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे किया गया। ये एक प्रश्न है, आपको इसका उत्तर कमेंट में बताना है। इस प्रश्न को मैं कल आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपको इसका जवाब बताना है कि क्या होगा इसका राइट जवाब। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना है कि ये क्या कह रहा है। इसमें बस आपको उत्तर की जगह पे दक्षिण पश्चिम मानना है, तो यहाँ पे सिर्फ मानना होता है, तो वैसे ही आप मान के बता देंगे कि इसमें कौन सा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, तो सभी लोगों को इसका जो जवाब है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अगली क्लास में उसको आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।